हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू 50 सेंट। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का, इंडियन सोसाइटी। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा लेक्चर, तो उसके बाद हम आगे की सीरीज़ को शुरू करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज से परिचय। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, समाज होता क्या है? समाज का मतलब है कि जब लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपने वैल्यूज शेयर करते हैं, ट्रेडिशन, कल्चर, संस्कृति शेयर करते हैं और एक समुदाय में रहते हैं। वो समुदाय एक जैसा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि हमारे भारत की सबसे खूबसूरत विशेषता यही है कि विभिन्नताओं में एकता। आइए एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि सोशियोलॉजी हम लोग नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ये वो सब्जेक्ट है जो कि हम लोग मतलब बचपन से ही पढ़ रहे हैं। आप लोग बचपन से ही परिवार के साथ रह रहे हैं, नातेदारी, विवाह, जाति, धर्म, शिक्षा, ये सब आप बचपन से ही देख रहे हैं। तो इस सोसाइटी सब्जेक्ट की शुरुआत बचपन से ही, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे समझ बनती रहती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये वो सब्जेक्ट है जिसको आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, तो उसको आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, पर आप इस सब्जेक्ट को जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हर कोई समाज के बारे में कुछ ना कुछ जानता ही है। तीसरा पॉइंट कहता है कि ये वो विषय है जो आपको बड़े होने में एक अभिन्न अंग है। मतलब आप समाज से चीज़ें सीखते हैं, फिर उसके बाद आपका अपना सेल्फ क्रिएट होता है। आप लोग अपने मदर फादर से, टीचर से, दोस्तों से, सिनेमा, बुक्स, सब जगह से आप चीज़ें सीखते हैं और उसके बाद आपके खुद के विचार भी होते हैं, तो इससे आपका सेल्फ बनता है। चौथा पॉइंट कहता है समाज के बारे में ज्ञान स्वाभाविक रूप से या स्वचालित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आपको सोसाइटी में जब आप रहते हैं तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली पता चलती रहती हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो बचपन से ही हमें बताया जाता है कि भाई बड़ों का आदर करो, गुरुओं का सम्मान करो, मंदिर के बाहर चप्पल उतार के अंदर एंटर करो। तो ये सोसाइटी हमें बचपन से ही चीज़ें सिखाती है। पांचवा पॉइंट कहता है कि ये चीज़ें तो हर कोई बचपन से सीख रहा है, परंतु सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? भाई देखिए, समाज में सब चीज़ें हो रही हैं, पर फिर भी समाज में इतने परिवर्तन आ रहे हैं, समाज में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको समझने के लिए समाज का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सोशियोलॉजिस्ट अपने पर्सपेक्टिव को देते हैं और इसी सब्जेक्ट से हमें सीखने को मिलता है दुनिया के कई दृष्टिकोण। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। हमारे सोशियोलॉजिस्ट एमिली डर्कीम कहते हैं कि समाज व्यक्ति पे प्रभाव डालता है। समाज व्यक्ति पे प्रभाव डालता है। भाई आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है सोसाइटी में ये एक प्रेस्टिजियस जॉब है, पावरफुल जॉब है, मनी, नेम, फेम है। और दूसरी तरफ मैक्स वेबर कहते हैं कि व्यक्ति भी समाज को प्रभावित करता है। अब एक रिक्शे वाले का बच्चा अगर आईएएस बन जाता है तो पूरे समाज में एक सिंबल बन जाता है कि भाई ये एक नॉर्मल बच्चा, एक गरीब का बच्चा ऑफिसर बन गया है। ठीक है, तो जब आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप कई दृष्टिकोण से देखेंगे, जैसे फंक्शनलिस्ट, प्रकार्यवादी हो गए, स्ट्रक्चरल वे हो गया, कॉन्फ्लिक्ट वे है, या फिर अन्य। छठा पॉइंट कहता है सीखने के समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में मुख्य रूप से कई अनलर्निंग होती है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आप नहीं सीखते हैं, पर धीरे धीरे करके सीखते हैं। सेवंथ पॉइंट कहता है समाजशास्त्र आपको बताता है कि समाज में समूह और समूहों का अध्ययन है। तो क्योंकि ये एक ग्रुप रिलेशनशिप है,
हम सब सोशलाइजेशन ही सीखते हैं। 8वां पॉइंट कहता है, सी राइट मिल जो कि अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं ये व्यक्तिगत और समाज दोनों के बीच में संबंध बनाता है। व्यक्तिगत का मतलब है आपकी खुद की परेशानियां, खुश, गंभीरता, दुख, दर्द या हैप्पीनेस, ये आपकी व्यक्तिगत है। इसी तरीके से आप सोसाइटी के मतलब एक वाइडर एस्पेक्ट से सोचते हैं जब आप दूसरे की जगह पे जाके सोचते हैं। तो समाजशास्त्र हमें इस तरीके से चीज़ों को समझाता है, हम विभिन्न परिप्रेक्ष्य से समझते हैं। पॉइंट है कि सोसाइटी जो कि रेगुलर चलती रहती है, ग्रो होती रहती है, तो सोसाइटी में जनरेशन गैप भी बनता है। आप ये देखिए कि हम लोगों के टाइम पर आईफोन है, ठीक है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ोन है। आज गांव का बच्चा भी लेवाइस की जीन्स पहनता है, मैकडोनल्ड का बर्गर खाता है। अब आप थोड़ा सा अपने मम्मी पापा के टाइम पर चलिए। उस समय पर अगर कोई एक व्यक्ति भी, एक लेडी भी अगर जीन्स पहनती थी तो कहा जाता था कि भाई मतलब सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। 70 के दशक या 60 के दशक की मैं बात कर रही हूँ। तो जनरेशन गैप जो है वो हर 30 साल के बाद आता है। 30-40 साल के बाद हर पीढ़ी की सोच में अंतर आता है और यह एक सामाजिक घटना है। 10वां पॉइंट कहता है कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, उपनिवेशवाद, तो उससे एक नए वर्ग और समुदाय का निर्माण हुआ जिसे आप मिडिल क्लास कहते हैं। जब आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो मैक्स वेबर का थ्योरी पढ़ाया जाएगा आपको, उसमें भी आपको पता चलेगा कि उन्होंने मिडिल क्लास की बात की गई है, जबकि कार्ल मार्क्स सिर्फ बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट की ही बात करते हैं। तो जब ये नए मिडिल क्लास आए तो इन्होंने समाज में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। क्या अहम भूमिका थी? महिलाएं, बच्चे, जमींदार, किसान, लीडर्स सब एक हो गए। सबने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई और राष्ट्रवाद का उदय हुआ, नेशनलिज्म का उदय हुआ। अब नेशनलिज्म का मतलब क्या है? नेशनलिज्म का मतलब है माई इंटरेस्ट बिलोंग टू माई कंट्री। मेरा हित मेरे देश से है। मैं चाहे अपने देश में रहूं या वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहूं, मैं अपने देश भारत का बुरा नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। डैट इज़ नेशनलिज्म। नागरिकता एक अलग चीज़ है। नागरिकता जस्ट एक 2 इंच का पेपर है। आप इस भारत में रह सकते हैं और भारत के ही खिलाफ बोल सकते हैं। तो नागरिक राष्ट्रवादी है ये ज़रूरी नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।